जैक तिन ज्वाल परूप धारी, पौड़ी माँ जैक तिन हरिद्वार माँ एक तिन मन स्वरूप धारी माँ, हरिद्वार माँ एक तिन हरिद्वार कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ू माँ, भरदार माँ जैक तिन मठण रूप धारी, भरदार माँ जैक तिन श्रीनगर माँ एक तिन धारी रूप धारी, श्रीनगर माँ एक तिन श्रीनगर कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ू माँ, जैक तिन नंद रूप धारी, अल्मोड़ा माँ जैक तिन नैनीताल माँ एक तिन नैन रूप धारी माँ, नैनीताल माँ एक तिन नैनीताल कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ू माँ,
माँ जैक सुर कंडा रूप धारी, तीरी माँ जैक सुर कंडा रूप धारी। इंद्रोली माँ एक तीन काली रूप धारी, इंद्रोली माँ एक तीन काली रूप धारी। जौन सार कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ू माँ, मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी, तू रहंदी माँ तू रहंदी, तू रहंदी माँ तू रहंदी, तू रहंदी माँ तू रहंदी। मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी, मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी, मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी, मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी। अगस्त्य महाराज की सब भगवान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
हस्तो प्रक्षालयेत् ओम विष्णुर्विष्णुर् हरिर्हरिराचम्यं आचम्यं निराचम्यं सिद्धं सिद्धं हस्तो प्रक्षालयेत् ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः हस्तो प्रक्षालयेत् आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवामरुगण तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये देहि सौभाग्यहारो विश्वे नो देवा भद्रं कर्णे श्रेणो याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरे रङ्गे पुष्टोवापुंसस्तनो मृभ्यसे बाहि देवाहितं यदायो ततमेन्नो शरदो अन्ते देवा यदराधराजरसन्तनो नाम वासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्घटायुगन्तो अदितिभ्यो रदतिरन्तरिक्षवदतिर्मा पूर्णं करिष्यामहे ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् धाय नमः गन्धक्ष पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता शंकर प्रभृतिर्देवी सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः सरस्वती नमः शारदायै नमः वाग्वाणी नमः विप्रार्चनम् ब्राह्मणों सर्वतस्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गूलं औरुघये वेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं भूताव्यः जलपुरुषेण विघातं शरद्धवे सन्नपरिणय श्रीः सप्तसामिदः दुर्वान कुरान चपेत पंच पलवान अस्वस्थो वो निस्रम प्रणय गोवतस्कृतः गोवाजो इति कलः फल निर्जा फलः पुष्पाजा सपुष्पणे बृहस्पति पुरुषस्वानो मुञ्चन्तु सिर्फलस्तापुरस्वरशरणिमं तनोध्वरिष्ठं चन्द्रकुं शनिमं दधातु विश्वे देवः श्रेयमादयन्तामो प्रतिष्ठः पूजनं पाद्योपाद्यं हस्त्यो अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं कृष्णानं पञ्चनद्यः सरस्वती भवयन्ति सहस्रोदशः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवचरितः देवशर्वसवितुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्यां पुष्पं समृष्टानं ते सुधूतकृष्णानं समर्पयामि घोरगङ्गर्मुखे चन्द्रे च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु नो मातृभोगादि षोडशमातृकेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सत्यासंयजमानस्य कामः प्रियतां नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो महिवेश्वरं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यो सुमनोहर विलेपनासुरश्रेष्ठ चन्दनं दुर्दगृहदां गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि चतुष्षष्ट्योगलेभ्यो नमः धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि फलं ताम्बूलं दर्भदक्षिणां समर्पयामि चतुष्षष्ट्योगलेभ्यो नमः नमस्करोमि नमस्करोमि 64 योगियों का ध्यान करें खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघां शूलं मुसण्डिं शिरः शङ्खं चतुष्षष्ट्युग्निभ्यो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सत्यासन्तु यजमानस्य कामः प्रियतां नमः अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गुरुवान् पुराण समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि
नैवेद्यं दिवि अन्नपतेन शनो देहन पुरुषाय नमः क्षेत्रपालाय नमः दीक्षण दृष्ट महाकाय कल्पान्तौ दहिनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञातातुमर्ष क्षेत्रपालाय नमः देव्यराजसेवो मानवावनाधिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं त्रिभाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं पदे नमोऽस्तु सर्वेभ्यो जीवे च प्रदभीमनं जयन्तरिक्षे जय दिव्यदेभ्यः वासप्रसाय नमो क्षेत्रपालाय नमो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सत्यासंयुजमया समर्गः पादौ सेहा भवतु पुनः ततो विमन्यकामत्सासनानसनेन वेदतो विराजजायत विराजो पादो पाद्यमस्तु वर्गमुखी आत्मं श्रमाङ्गिष्ठानीतरं समर्पयामि सर्वतो भद्रमण्डलाय नमः सर्वतो भद्रमण्डलाय नमः गन्धद्वारां दुरादरसामृतपुष्टां करिषणिं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपहिविषगन्धाचल प्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि अन्नपतेन शनो देहनमेव सुषुष्मणः प्रभुदातारं तारिसौर्जनो देनैवेद्यान्ते मुखे आत्मजलं फलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि सर्वतो भद्रमण्डलाय मृगवं भक्षयज्ञकृष्णानं समर्पयामि तुंगेश्वराय नमः भगवती दुर्गादेवी नमः राजराजेश्वरी नमः मोदष्ट सर्गराष्टानम् अपागुं रसमुद्वयसगुं सोजे सन्तगुं सभाहितं अपागुं रसस्तोरस्तम्भो गृहाणयुतमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय दुष्टतमं गन्धाक्षरपत्र छोड़ दे सर्वोच्चार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि हाथ जोड़ दिया कभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयितुभ्यं प्रथमाभरणार्चनं पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा द्वितीयाभरणम् ओम सावित्र्या सविधात्री नमः विधात्र शक्तं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि श्रिया विष्णवे नमः विष्णु शक्तं श्री पादमे सुमना सिंहाय नमः शंख शक्तं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ओम महिषाय नमः महेश शक्तं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि द्वितीयाभरण देवताभ्यो नमः सर्वोच्चार्थे गंधाक्षर चावल पुष्प छोड़ दिया वर्णांचलं पुष्पांजलिं दत्त्वा अग्रधूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं भोग लगाओ नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासेदन्तरिक्षं शेषोऽध्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिरि सहस्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यान्ते मुखे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम कीर्ति काग सकल तम साधा और मनोरथ जो कोई माए सोई रमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप कुमार है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के कवर रखवारे असुर निकंदन जो सत भाव काट कर कोई छोटे बंदी महासुख होई जो जो पड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साधनानी को ओम जय पाकर राजत समझोति ओम जय अम्बे गौरी सुंभरि सुंभविदारी धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निषदिन मधुवाते ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित मोत्राधारे मैया भर मोत्राधारे मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन धार धीरा जत गर कपूर बाते मैया गर कपूर बा
ज्योतिरतन ज्योति। ओम जय गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी मैया जय संकट हरणी। तुम को निसदिन ध्यावत मैया देखो सदा ही मनावत हरे ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। सपिता त्वमेव बन्धौ च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलं कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मचक्षुवन्दनं पात्रमध्ये सदं तोयं भ्रामते शङ्करोपरि देवी परि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति। नारायणायेति समर्पयामि। परिक्रमा कर लो तानि सर्वाणि दे माथा टेक दिया प्रणाम करो और साथ ही सामग्री दो ना। हां मंत्रार्था सकला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव। लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षे निवसत भुवने भारते कंठदेशे वर्धन्तां बन्धुवर्गः सकलविगुणा यातु पातालमूले। देशे देशे च कीर्ति प्रमदभूतां पूर्णकुन्दे दुःशुभ्रं तावत् त्वं पुत्रपौत्रे बदजना देव शम्भो प्रसादः। ओके अब जाने वो भी फोन जो बोलो सामान तो से किनारा करना। रघुपति वासे जातम नमामि। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रात्रि। संहारे चापि यस्याः विधिहरे गिरिशा राधिकां करोतु। मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी। तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा प्रवदन्ति वाञ्छितफलं यस्याः प्रसादं विना। तं वन्दे शिवरूपिणीं निजगुरुं बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हरहु गणेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश बलरामा। अंजनी पुत्र महावीर विक्रम सीता तुम उपकार सुग्रीव के राम मिलाय राज। तुम रहो मंत्र विभीषण दुर्गम काज जगत के जय राम दुआरे तुम रखवारे। लोक हाथ में कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमत वीरा
तुम्हारा मैं परसी तुझे सर्व दुख कर संगण कटाई मिटाई सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई जो शतवान पाठे कर कोई छूटई वंदे महासुख होगी जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बंधुर भूप सियावर राम जय जय राम पवन हनुमान जी महाराज की जय होया खोली निका गणेशाये नैना होया मोरिका नारायणाये नैना होया भूमिका झूम्यालाये नैना होया पंचनाम दिवाये नैना होया मोरिका नारायणाये हो नैना होया खोली का गणेशाये नैना होया मोरिका नारायणाये कोटेश्वरी महादेवाय हो नैना होया बाबा तुंगे नाचे हो नैना होया सारे भूते नाचे हो चंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय गंगेश्वर महादेव की जय हो नमः पार्वती पतये हरे शंभो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे
जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरम् सकलविघ्नहरम् देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वरिष्ठं मातात्मजं वानरयोतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये तं नृसिंहमहं भजे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरि सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् विभ्रजवासः कनककपिशं विजयन्तीं च मालामुपवृन्दे वृन्दारण्यं सपरमणं ध्येयम् स्तनकालकू विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालनीया च रौद्री सुहरे चाप्यस्या भयेभ्यस्ता हिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरां तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम्
पूर्णां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्याये परामम्बिकाम् भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् तीक्ष्णदृष्टिमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि ॐ मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः बोली राजराजेश्वरी मैया की जय की जय तुंगेश्वर भगवान की जय केदारनाथ भगवान की जय बद्रीनाथ भगवान की जय जगन्नाथ भगवान की जय विश्वनाथ पुराण की जय वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री जन्मेजय महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय सब संतों की कर्ताओं की जय जनता जनार्दन की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सज्जनों आइए ये जो दिव्य सिंहाल मीनाक्षी काली जय जय काल जय काल मीनाक्षी काली जय 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 अम्बे जगदम्बे जय 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 अम्बे जगदम्बे जय जय दुर्गा काशी
ज्ञान सरस्वती जय जय वैभवदायिनी लक्ष्मी जय 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 अम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे जय 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 अम्बे जगदम्बे कालिया जय अम्बे जगदम्बे सभी समस्त पदाधिकारी तथा समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मां पराम्बा के प्रति जो अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास, उस श्रद्धा और विश्वास को कोटि कोटि वंदन है। मां पराम्बा की ऐसी अनुकंपा से हमारे अनेक जन्मों की पुण्य प्रताप से हम सभी इस कलिकाल में ये उत्तराखंड की पावन भूमि केदारखंड में अनेक देवी देवताओं के सानिध्य में अपने इष्ट के अशेष अनुकंपा से आप लोग श्रीमद देवी भागवत के माध्यम से मां करुणामयी भगवती पराम्बा के दिव्य गुणानुवाद का और ये विशाल आयोजन यहाँ पर मंगल दल, कीर्तन मंडली और समस्त ग्रामवासी आप सबके पूर्ण सहयोग और स्वभाव से और समस्त क्षेत्रीय जनता के पूर्ण सहयोग और स्वभाव से इस आयोजन को मां भगवती पराम्बा पराशक्ति राजराजेश्वरी की प्रसन्नता के लिए, अपने कल्याण के लिए इस आयोजन को आप लोग करवा रहे हैं। शक्ति के बिना शिव भी शिव है। शिव में जो इकार है वह शक्ति है, और उस इकार को निकाल दिया जाए तो शिव शव है। आपके भीतर की शक्ति चले जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। संसार को संचालित करने वाली शक्ति है कि जितने भी कल कारखाने चल रहे हैं इसको चलाने वाली भी शक्ति है, और उस शक्ति का नाम है विद्युत शक्ति। आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसमें भी विद्युत शक्ति है। बिजली चले जाए तो आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते बोलो चलो नहीं सुन सकते। ये सब का संचालन करने वाली शक्ति है,
और शक्ति सर्वोपरि है। याद रखना। और शक्ति की उपासना हो गई तो सबकी उपासना हो गई। आपने अगर शक्ति की उपासना कर दी तो शिव की उपासना कर दी, विष्णु की उपासना कर दी, इंद्र की उपासना कर दी। क्या पीछे बातें मत करना तो है कथा। आज कथा की आवश्यकता है क्योंकि आज संसार में सभी दुखी हैं, अशांत है, व्याक्रांत है, चिंताग्रस्त है। बोलो है कि नहीं? होना हुआ सुने कि नहीं? फिर ये कथा क्या करेगी? हमें सुखी कर देगी। कम सुखम स्थापयते कथा, जो हमें सुखी कर दे उसका नाम कथा। शाम को नहीं, तत्काल अभी यहीं बैठे बैठे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका समस्त भय दूर हो जाएगा। ये संसार बहुत भयानक है, याद रखना। इस संसार पर ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, यहाँ कदम कदम पर विपत्ति है। कोई नहीं जानता है किस क्षण कौन सी विपत्ति आकर के। कोई जानता है क्या? वो जानता है? किसी को पता है कि किसी तुम्हारा हाथ हाथ कुछ नहीं, क्या कर लोगे? अगर कोई विपत्ति आ गई तो आप क्या कर लेंगे? आप और हम नहीं है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, याद रखना। और भक्ति में इतनी शक्ति है, असंभव जगदम्बा है, इनके लिए कुछ भी असंभव। इसकी श्रवण की विधि क्या है? इसके श्रवण करने से क्या मिलता है, क्या फल है और कैसे श्रवण करना चाहिए, इसका नाम है महात्म्य। तो सबसे पहले महिमा को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है। तो देवी भागवत की महिमा किसने गाई? और उस मानस खंड से ये महात्मा की कथा मिल रही है। 5 अध्याय है। संहारे चाप्यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाम् तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सहस्रवाचं प्रसन्ना विधिहरे गिरिशा राधिता सृष्टो या सर्गरूपा। भाई वो भगवती क्या है? बोले सृष्टो रूपा भी वही है और संहार काल में रौद्र रूपा है। और वो परा पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी, ऐसी पराम्बरा भगवती पराम्बरा हमारी वाणी को अलंकृत करे। बोल जगदम्बा मैया की जयकारा बोला करो। शिव ने सूत जी महाराज से हे सूत जी महाराज, सर्व पाप हरम पुण्यम मद्भुतम अवतार कथोपेतम अस्माभिर्भक्तितः श्रुतम्। आपने भगवान विष्णु के अद्भुत चरित्र सुनाए श्रीमद् भागवत के माध्यम से, और भगवान शिव के भी चरित्र सुनाए हैं। भस्म की महिमा सुनाई, रुद्राक्ष की महिमा सुनाई। लेकिन इस समय हम आपसे अधुना श्रोतुमिच्छामः
जो परम पावन है, जो पावनों को भी पावन करता है। भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वसः अनायास। हम आपसे सुनना चाहते हैं ऐसा वो साधन जिसके द्वारा सहज ही मुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। जब तक इस संसार में सारे भोग सामग्रियां, वो भोग की सामग्री गड़बड़ हो रहा बोले आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो लोक हित के लिए किया गया है। याद रखना, ये जितने भी तीर्थ हैं इनकी गर्जना तभी तक है, जितने भी हमारे पुराण हैं, हमारे व्रत हैं, तभी तक इनका महत्व है। यावन्ना श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरी। जब तक आपने देवी भागवत का श्रवण नहीं किया, ये जितने भी पुराण हैं इनका वाचन करने वाले, किसी पुराण को भगवान सुखदेव कह रहे हैं, लेकिन देवी भागवत का वाचन स्वयं व्यास भगवान ने किया। क्यों? राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पदंशन से हुई है। नंबर 1, और आकाश में इनकी मृत्यु हुई है। आवाज बंद हुई। ब्राह्मण का साप, सर्पदंशन, आकाश में मृत्यु, उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो जन्मेजय ने वेदव्यास भगवान से प्रार्थना किया, तो व्यास जी ने विचार किया तो कोई नजर नहीं आया इसका वाचन करने वाला, स्वयं उसका वाचन किया है। वाह भाई, क्योंकि ये पुराण कोई सामान्य पुराण नहीं। माँ की स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं है, याद रखना। न ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से स्तुति नहीं कर सकते हैं। किसमें ऐसी सामर्थ्य है जो माँ की स्तुति कर सकता है? अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जितने भी यज्ञ हैं, सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम् सकृत् पुराण श्रवणात् तत्फलं लभते नरः। जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी दान हैं, उनका जो फल है, केवल एक बार देवी भागवत सुन लो तो समस्त यज्ञों का फल आपको मिल गया, समस्त दान का फल मिल गया। आप बताओ दान कितने प्रकार के गिन सकते हैं? कब सुने और कैसे सुने? आसानां नियमो नात्र दीनानां नियमोऽपिना सदा सेव्यं देवी भागवतं नरी। मासु का तो किस महीने सुने ऐसे भी नहीं। सद्यो वदरी बनम नो यथा हि देवे मख ईश विप्राः। गंगा जी, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर,
ये तीर्थ और बद्रीवन बद्रीनाथ ये जितने भी तीर्थ हैं, जैसे ये नवान्न यज्ञ जिसमें आप बैठे मोहि कपट छल चेत न भावा मन जाने सो पावा निर्मल मन जाने सो पावा मोहि कपट छल छील न भावा मोहि कपट छल छील न भावा मन निर्मल मन जन कि नहीं। पिता साफ सुथरे को पकड़ते हैं, साफ कह रहे भगवान निर्मल मन जन सो वही पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा। मुझे वही व्यक्ति भाता है जिसके अंदर छल कपट न हो, क्योंकि मुझे निर्मल व्यक्ति प्राप्त कर। कौन करने वाली माँ के चरित्र हैं, माँ की कथा को अगर वो ध्यान से सुनेगा तो उसका मन निर्मल हो जाएगा। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। नहीं आए बोल समझ में आया कि नहीं? माँ की महिमा समझ, आप लोग माँ की महिमा सुन रहे हैं। आज महात्म्य है और यही महात्म्य है, यही महिमा है माँ की चरित्र, क्योंकि माँ निर्मल करने वाली है, वो हमको निर्मल करने वाली है, उसका चरित्र। इसीलिए तो कलयुग आने पर ऐसा कलयुग आएगा, सब देवता इस धराधाम को छोड़ के चले जाएंगे। और माँ से कहा, माँ आप भी चलो इन पापियों को छोड़ करके। माँ ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं जा सकती। जय जगदम्बे। बोल राजराजेश्वरी मैया की जय। बोल नारायणी नारायणी जय माधुरी नारायणी नारायणी जय माधुरी नारायणी 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 जय माधुरी नारायणी 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 जय माधुरी नारायणी तू ही महाकाली नारायणी तू ही महाकाली नारायणी तू ही महालक्ष्मी तू ही भुवनेश्वरी नारायणी तू ही भुवनेश्वरी नारायणी तू ही सर्वेश्वरी नारायणी तू ही सर्वेश्वरी जय मां अम्बे नारायणी 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 तू ही रुद्राणी नारायणी तू ही रुद्राणी नारायणी तू ही शिवानी नारायणी नारायणी
तो बोले जब श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने गए थे तो वापस नहीं लौटे। तो तुरंत सौनकादि ऋषियों ने कह दिया, बोले हे सूत जी महाराज, अब ये बताओ कि वसुदेव महाभाग कथम पुत्रम अवाप्तवान् पुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषितः कथम। वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को जो प्रसेन को ढूंढने के लिए गए कैसे प्राप्त किया, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, भोज वंश में सत्राजित नाम के राजा हुए, द्वारिका में है। तो भगवान सूर्य के उपासक थे और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि प्रदान की और उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता थी, जहाँ ये मणि रहेगी वहाँ कोई रोग बीमारी नहीं होगी, वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ रोग बीमारी नहीं, वहाँ अकाल नहीं। यही नहीं, इस मणि से नित्य प्रति 8 भार स्वर्ण प्राप्त होता है। एक भार 20 तोला का होता है। 20 तोला का मतलब 200 ग्राम और 8 भार का मतलब 1 किलो 600 ग्राम स्वर्ण नित्य प्रति प्राप्त होता है। और इस मणि के प्रभाव से रात भी दिन के सदृश लगती है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, इस मणि को धारण करके रात में अगर निकल जाएगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, सर्वत्र प्रकाश फैल जाएगा, जैसे सूर्य उदित होने पर फैलता है। तो एक बार ये सत्राजित उस मणि को धारण करके भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। श्री कृष्ण वहाँ आगे तो सब द्वारिकावासी चिल्लाए, बोले भगवान सूर्य नारायण आगे, भगवान सूर्य नारायण आगे। तो भगवान हंसे, बोले नहीं नहीं, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है, आओ सत्राजित आओ। उनका स्वागत किया और बाद में उनसे कहा कि इस मणि को उग्रसेन जी को दे दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मणि ही हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो उन्होंने नहीं दिया, मणि लेके चले गए। उनका भाई प्रसेन एक दिन मणि धारण करके रात्रि में वन में चले गए शिकार खेलने पर, तो वापस नहीं लौटा। जब वापस नहीं लौटा तो इसने कहा जरूर कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया, क्योंकि वो मुझसे मणि मांग रहे थे और मैंने मणि दी नहीं, तो उसी ने मेरे भाई को मरवाया होगा, उस मणि को ले लिया होगा। अरे कानों कान ये बात भगवान कृष्ण तक पहुंची तो भगवान को बहुत दुख हुआ और भगवान इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ द्वारिकावासियों को साथ में लेकर के गए। उस प्रसेन की ढूंढ में गए तो क्या देखा, जंगल में प्रसेन का शव पड़ा हुआ, घोड़ा भी मृत पड़ा, लेकिन मणि नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ, ध्यान से देखा, एक सिंह के पदचिन्ह देखे, उसका पीछा किया और ये जो पदचिन्ह है इनके पीछे पीछे गया तो थोड़ी दूर गया तो शेर मरा हुआ, लेकिन मणि उस शेर के पास नहीं। बहुत आश्चर्य हुआ। फिर ध्यान से देखा तो एक रीछ के पदचिन्ह देखा और ये रीछ के पदचिन्ह गुफा में समाप्त हुए। तो उनके साथ जो द्वारिका वासी थे उनको तो गुफा के बाहर खड़ा कर दिया, बोले मेरी प्रतीक्षा करना और मैं भीतर जा रहा हूँ, और अपने आप गुफा के अंदर गए। पहले ब्रह्मा जी ने उन्हें की
स्थिति से मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए थे, उसी करुणामयी माँ की कृपा से, उसी की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं और उसी की कृपा से, उसी शक्ति के द्वारा विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। नवरात्र विधान से आप इनकी पूजा कीजिए, आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं मेरा पुत्र कृष्ण सकुशल वापस लौटे तो लौटेगा। वसुदेव जी को पूर्व वृत्तांत याद आ गया और कहने लगे, गुरुदेव पहले जब मैं और देवकी कंस के कारागार में थे, क्योंकि कंस ने जब आकाशवाणी सुनी थी, जिस बहन से तू इतना स्नेह करता है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस देवकी को मारना चाहता था, वसुदेव जी ने बचा दिया कि इससे तो कोई भय नहीं, इसके पुत्रों से भय है। तो उन्होंने हमें कारागार में डाल दिया और देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। बहुत दुखी हैं हम कि जो भी संतान उत्पन्न होती है उसको कंस मार देता है। हमें चिरायुशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो? तो इसके लिए हमने गर्गाचार्य जी को बुलवाया, उनके कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। जय भोले शिव शिव बम भोले, जय गणपति पार्वती, शिव भोले हर हर बम भोले। ओ शिव शिव बम भोले, हर हर बम भोले। जय गणपति पार्वती, शिव शिव बम भोले। जय गणपति पार्वती, शिव शिव बम भोले। गणपति पार्वती, शिव शिव बम भोले। जय गणपति पार्वती, शिव शिव बम भोले। शिव शिव बम भोले, बम भोले। ओ जय गणपति पार्वती, शिव शिव बम भोले। जय गणपति पार्वती, शिव शिव बम भोले। शिव समान दाता नहीं, विपद विनाश
सुदेव जी कह रहे हैं फिर हमने गर्गाचार्य जी को बुलाया और उनको नाम किया, गुरुदेव हम यहाँ कारागार में का जो उपासक है वो कुछ भी कर सकता है, याद रखना। तो बोले अवश्य बेटी। उस रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल पर स्थित किया और अपनी बेटी का विवाह उस रेवती नक्षत्र में दुर्दम राजा से किया और राजा से कहा कि क्या आपकी भी कोई इच्छा है, मांगो क्या है। राजा ने कहा हे ऋषिवर, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो संतान है वो मनवंतर का स्वामी बने। मुझे अवश्य वो मनवंतर का स्वामी बनेगा आप यदि देवी भागवत का 5 बार श्रवण करेंगे। ये और एक बार की बात है, लोमस ऋषि वहां आए, प्रणाम किया। दुर्दम राजा ने कहा आप माँ के उपासक हैं, जितने भी ऋषि हैं सब माँ के उपासक हैं, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे भरद्वाज हो, चाहे अगस्त्य हो, सब शक्ति के परम उपासक हैं। याद रखना, क्योंकि शक्ति की उपासना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। आप विष्णु की उपासना करो चाहे न करो, शिव की उपासना करो चाहे न करो, लेकिन शक्ति की उपासना अत्यंत आवश्यक है। किस रूप में? गायत्री के रूप में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए गायत्री परम आवश्यक है। सब शक्ति, और वो शक्ति कौन है? शक्ति कोई ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, शक्ति कोई विष्णु से भिन्न नहीं है। आप और आपकी शक्ति अलग नहीं है, अभी शक्ति की उपासना अगर आपने किया तो शिव की उपासना हो गई, विष्णु की उपासना हो गई, ब्रह्मा की उपासना हो गई, इंद्र की उपासना होगी, सब देवताओं की उपासना होगी, क्योंकि वो जो शक्ति पुंज है, आपने सुना आगे इन सब देवताओं के तेज पुंज एकत्रित होकर के वही शक्ति है। तो 5 बार इस देवी भागवत का श्रवण किया और इससे उनका पुत्र मनवंतर का स्वामी बना। उसका नाम है रेवत। अब इसकी श्रवण विधि बतला रहे हैं। सबसे पहले ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। हमने कर्म में देखो माँ भगवती कितनी करुणामयी है। आप यहाँ बैठे हैं तो जितना बरसना था बरस गया, और जब घर जाने का समय होगा तो हमने कहा था कि बारिश बंद हो जाएगी, पक्का होगा। जैसे आपने कहा घर का बंद, ये बारिश खाली परकंडी में हो रही है ऐसे नहीं। और ये बारिश प्रकृति है और माता उस शक्ति में, उस शक्ति की उपासना से प्रकृति है जो अनुकूल हो जाती है। आप उस प्रकृति को अनुकूल कर सकते हैं। बोल जगदम्बा मैया की। देखो ये महान यज्ञ है। ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाए और कम से कम सब यज्ञों में ऐसे है कि 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर, लेकिन यहाँ पर सप्तचंडी महायज्ञ भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रातः काल ब्राह्मण देवता माइक पर पाठ कर रहे हैं अंदर भीतर माँ के सामने। दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ हो गए। इतनी बड़ी बात है, नहीं समझे? हाँ, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। और इन यहाँ पर सब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मणों के आप दर्शन कर रहे हैं। देवी भागवत की कथा सुनने ऐसा कलयुग है। कलयुग में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन माँ के चरणों में मन, प्रभु के चरणों में मन, कथा में मन लगना बहुत कठिन है। जिन पर प्रभु की कृपा होगी, जिस पर माँ की कृपा होगी, उसी का मन लगेगा। बड़े दिव्य पांडाल बनाए। वक्ता का मुख पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। इसमें रावण देवता दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ग मंत्र का जाप करें। आखिरी दिन गायत्री सहस्र नाम और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, ताकि कोई त्रुटि रही हो तो पूर्ण हो जाए।
दशांश हवन करें, ये पाठ करें और माँ से प्रार्थना करो, माँ संसार सागरे मग्नम माम उद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। हे माँ जगदम्बा, इस संसार सागर में हम लोग मग्न हैं, डूबे हुए हैं, और करुणा करके, क्योंकि आपकी उपासना ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य, ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा जो आराध्या है, हाँ आप हमारे ऊपर करो, इस भव सागर से हमें मुक्त कर दो, हम आपकी शरण में हैं। यहाँ तक कि यहाँ तो ऐसे लिखा हर पुराण में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक केवल मध्याह्न में 2 घड़ी विराम दिया, 2 घड़ी, बाकी लगे रहो उपासना। भाई कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं? इतना सरल है उपासना। और ये बैठने की शक्ति भी वो माँ ही देती है, बोलने की शक्ति भी वही देगी, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। हमारे क्या सामर्थ्य है कि क्या हम कुछ बोल सके? बुलवाने वाली भी वो माँ है। बोल जगदम्बा मैया की जय। नौ दिन तक आप चाहे निर्जल निराहार होके कथा सुनो, सामर्थ्य नहीं है तो दुग्ध पान करके आगे कथा सुनो, या फलाहार लेकर के कथा सुनो। न रहा जाए तो भोजन कर लो, इतना लेना कि आलस्य न आए, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा बोले। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, श्रोता और वक्ता दोनों के लिए नियम है, सुन लो, ब्राह्मणों के लिए भी, श्रोताओं के लिए, सबके लिए नियम। अगर आप कुछ चाहते हैं और पूरा 9 दिन की कथा नियम से सुने तो ब्रह्मचर्य का पालन जमीन पर सहन, निरंतर माँ के नामों का कीर्तन करो। घर में भी उसी माँ का नाम का कीर्तन की बड़ी महिमा। और जिसकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, जिसकी जो कामना है वो पूर्ण गारंटी है। बोल जगदम्बा मैया की जय। जबकि जम जम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। माँ का उपासक जो सोच ले वो हो रहा है, नहीं समझे क्या? आप अगर माँ के उपासक हैं, जो सोचा वही होगा, गारंटी है। माँ तो करुणामयी है, बहुत जल्दी रीझ जाती है। जिसकी जो इच्छा है। और नवरात्र में हो सकता पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें। अगर इस विधि से न कर सके तो 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन कर लो, एक सुहागिन स्त्री का पूजन कर लो, कन्या भोजन कराओ और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन आदि कराओ। जिसकी जो कामनाएं नवान यज्ञ से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसकी जो इच्छा है। क्योंकि सत्य के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सूर्य में प्रकाशिका शक्ति है, राज राजेश्वरी माँ भगवती की। यहाँ पर विराजमान व्यास धरती पर आचार्य श्रीमान जी एवं सभी ब्राह्मण देवता और सभी भक्तजन और सभी इस आयोजन के सभी कार्यकर्ता
और ये महान यज्ञ जिसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। और आज हमारा सबका सौभाग्य है, आज हम स्वयं व्यास जी के श्रीमुख से माँ भगवती की अनुकंपा से, असीम कृपा से, उनके लीलाओं का, और आज हम प्रथम दिन उनके महात्मा का श्रवण करके अपने आप को धन्य समझते हैं। और हमारा कल्याण का मार्ग यही से प्रशस्त होता है। और माँ भगवती एक हमारा एक लक्ष्य है कि माँ भगवती की कृपा से हमारा कल्याण का मार्ग हम स्वयं उसके चरणों में समर्पण करें। और मैं अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित समझता हूँ कि आज प्रखंडी ग्राम सभा में सभी के सहयोग से आज माँ भगवती की कृपा से हम उनकी छत्र छाया में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे आनंद स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म जगदम्बा माता की असीम कृपा से आज हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है। आज प्रथम दिन है, आज प्रथम दिन हम इस माँ भगवती की कृपा से इसी तरह 9 दिन हम माता के कथा का श्रवण करेंगे। और ये अवसर हमें 9 दिन तक प्राप्त होता रहेगा। और इसी तरह का हम अपने आप को बड़े एकाग्र मन से माँ भगवती के चरणों में मन समर्पण करके एकाग्र चित्त से श्रवण करके अपना कल्याण अवश्य प्राप्त होगा। और माँ भगवती के हम बार बार यही अनुग्रह करते हैं कि वो हमारा कल्याण अवश्य करे। यही अपने वाणी को विश्राम देती है। ओम जय अम्बे भवानी भाग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को मैया टीको मृगमद को उज्ज्वल से दौलयना निर्मल से चंद्र बदले को ओम जय कंठन पर साधे ओम जय अम्बे गौरी भजे भसे राजत खड़क खपन धारी ओ मैया खड़क खपन धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक किनके ओम जय शुभ बिदारे महिषासुर गाते ओम रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम पकानी माता रो शोभित वरण मुद्राधारी ओ मैया वरण मुद्राधारी अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सदियों की सुख करता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी अंचन ध्यान विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती
काली पटल विराजत ऊटी रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई कर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे महत शिवानंद स्वामी मन भगत दुर्गे भवानी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल मूर्ति ओ मैया जय आनंद करणी ओ मैया जय संकट हरणी ओ मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी ओ मैया जय मंगल करणी हुकुम को निश दिन ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा जी लगे ओम जय अम्बे गौरी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा नीलाम्बुजस्य मलिकोमलाङ्कितां समालोकितवामभागं पाणौ महासायकचारुजपं नमामि रामं रघुवंशनाथं हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेव चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नारायणाय समर्पयामि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं शङ्खमध्ये धर्माणि प्रथमान्यासन्नानि विश्वे देवा सभासदैति ओम विश्वतश्चक्षुर विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् जनयन् देव एका ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नो दन्ते प्रचोदयात् ओम महा प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की उत्तराखंड धाम की केदारनाथ भगवान की बद्रीनाथ भगवान की क्षेत्रपाल भगवान की भूतनाथ भगवान की भैरवनाथ भगवान की दुर्गनाथ भगवान की राजराजेश्वरी मैया की सब भक्तन की सब संतन की सब विप्रन की जनता जनार्दन की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव महादेव महादेव। सभी लोग जो है भगवान नाम का स्मरण करते मीठे रस से भरोनी राधा रानी माने का जमुना हरी जगवाणी रानी मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे रानी लागे माने कारो कारो जमुना हीरो पानी लागे मीठे रस से
ओ मीठे रस से